मोदी दिल्ली में भारत निर्माण की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ ही घंटे पहले उनकी पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह मंदिर निर्माण का नारा दे रहे थे। इलाहाबाद में बीएचपी के मार्गदर्शक मंडल की बैठक में राजनाथ ने कहा कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। राम जन्मभूमि पर ही भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, यह हम लोगों की प्रतिबद्धता है और हम लोगों की यह प्रतिबद्धता रहेगी। धर्म के दिए में फिर से राजनीति का घी उड़ेल दिया गया। 90 के दशक में रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लगाने वाली बीजेपी ने एक बार फिर चुनावी धनुष पर राम बाण चढ़ा दिया है। बीजेपी की सियासी रामायण के अयोध्या कांड की उत्तर कथा लिखने तैयारियों को लेकर अब कोई शक शुबा नहीं रहा। कुंभ में संतों और बीएचपी के मार्गदर्शन मंडल की बैठक में बीजेपी ने राम जन्मभूमि के गुम हो चुके मुद्दे में एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा कर दी। 9 साल में विपक्ष के तौर पर 2.5 कोस चलने में भी नाकाम रही बीजेपी ने अब चुनावी जंग के लिए भगवान राम की बैसाखी टांग ली। संगम के तट पर राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया। करोड़ों राम भक्तों की चाहत पूरी करने के लिए संतों के आशीर्वाद की गुहार लगाई। मैं तो बस इतना ही आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूं, आप सबसे इतना ही आशीर्वाद चाहता हूं कि हम लोगों को इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, ताकि आपकी ही मनोकामना नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों राम भक्त उनकी मनोकामना को हम पूरा करने में एक गिलहरी की कम से कम भूमिका निभा सकें। क्या एक बार फिर उन्माद की राजनीति का दौर लौटेगा? क्या धर्म पर आस्था रखने वाले करोड़ों लोग एक बार फिर सियासत के सलीब पर चढ़ा दिए जाएंगे? राम सेतु के निर्माण में गिलहरी ने पुल के सुराखों को भरने का काम किया था ताकि राम सेना लंका तक पहुंच सके, लेकिन राम के नाम पर बीजेपी की अब तक जो सियासत रही है उसने हमेशा समाज में रिश्तों के पुल के सुराख को और चौड़ा किया है। राम के नाम पर वोट बाजार में खड़ी बीजेपी को वीएचपी ने चुनावी महाभारत से पहले सियासत के धर्म युद्ध में कूदने की साधु संतों से अपील तक कर डाली। हमारे संतों ने सड़कों पर जाकर, गांव-गांव में जाकर के शिला पूजन के कार्यक्रम के साथ साथ बड़ी बड़ी सभाओं में समाज का जागरण किया था। मुझे इतना कहना है कि इतना समय आ गया है, राम जन्मभूमि के बलिदान का समय आ गया है। हमारा नौजवान अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार है। वीएचपी ने साधु संतों को राम के नाम पर सत्ता का सपना दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दावा किया कि राम नाम के सहारे बीजेपी चुनावी वैतरणी पार कर जाएगी और अगली सरकार राम भक्तों की ही होगी। आपकी ललकार चाहिए। आप वर्ष भर अगर इस कार्य में जुटेंगे तो निश्चय इस देश का वातावरण ऐसा बनेगा जो हिंदूमय हो जाएगा, सारा देश राम भक्त हो जाएगा। आने वाली सरकारें भी राम भक्तों की ही, उनसे ही बनेंगी। त्रेता युग की एक किंवदंती है, राम सेतु तैयार करने को भगवान राम की सेना पत्थरों पर राम का नाम लिखती थी और पत्थर पानी पर तैरने लगते। लेकिन सियासी समंदर में बीजेपी ने वोट की खातिर जब राम नामी पत्थर को डाला, ज्यादातर मौकों पर यह बेजान ही साबित हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने तो राम मंदिर की राह पकड़ ली। फैसला बीजेपी पर छोड़ा है कि उसे राम के सहारे सत्ता तक पहुंचना है या फिर विशुद्ध राजनीति के सहारे। लेकिन इस मशक्कत से इतना तो साफ हो गया है कि पूरा संघ परिवार अब साथ साथ कदम ताल करने को तैयार नजर आने लगा है।